अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे पास ये कदीर भाई आए थे, डी कंपनी से इनका ताल्लुक़ है। तो हम आज विज़िट पे निकले हुए थे, सुबह-सुबह आए हैं हम बस्ती कंधारा सिंह। अली गिल हैं और उस्मान गुजर भाई हैं, उनका फ़ार्म है। बेसिकली आज की वीडियो का जो मकसद है वो फार्मर्स को, न्यू फार्मर्स जो लोग पहले काम कर रहे हैं उन्हें सारी समझ आ चुकी है। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो अब नया काम करना शुरू करना चाह रहे हैं, तो उनको हमने गाइड करना है कि कैसे काम करना है, कौन-सी गाय लेनी है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि कदीर भाई अपना तारुफ़ करवाएँ ज़रा डिटेल से, उसके बाद हम अपनी जो वीडियो का टॉपिक है, जो आज का मकसद है, उसकी तरफ आएँगे। जी, कदीर भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल कदीर। तो हमारा आज का मकसद बेसिकली ब्रीड पे है, ब्राह्मण ब्रीड पे। ब्राह्मण ब्रीड है क्या? बेसिकली ये गोश्त वाली ब्रीड है, तो जिस पे लोग अभी पाकिस्तान में बहुत काम कर रहे हैं। मैं अगर बाकी ब्रीड का इंट्रोडक्शन करवाऊँ, तो पाकिस्तान में पहले लोग या हम जो ज़रूरत पूरी कर रहे हैं गोश्त की, वो कर रहे थे साहीवाल या चोलिस्तानी या देसी एनिमल्स जो है उनको पाल के। तो लेकिन ये है कि उसमें उनका वेट गेन कोई इतना ज़्यादा नहीं है, वज़न इतना कोई ज़्यादा नहीं होता। तो एक ब्राह्मण पे लोग काम कर रहे हैं। पहले कराची, सादकाबाद, रहीम यार खान में लोग काम कर रहे थे। अभी पूरे पाकिस्तान पे इस पे लोग आ रहे हैं। तो हर बंदे की कोशिश है कि इसमें से अच्छे बच्चे लिए जाएँ और अच्छा मुनाफ़ा, अच्छा मार्जिन कमाया जाए। कुछ लोग इनके बच्चे ले रहे हैं, बच्चे लेके बच्चों को ही आगे सेल कर रहे हैं और उनसे पैसे कमा रहे हैं। और बच्चे अगर अच्छे आ जाते हैं, फैंसी आ जाते हैं और जोड़ भी अच्छे आ जाते हैं, कुछ जेनेटिकली वो अच्छा बच्चा आ जाता है, तो वो अच्छे प्राइस में सेल हो जाता है। और कुछ लोग उनको तैयार करके सेल करते हैं, जिसमें कुर्बानी वाले जिस तरह एनिमल तैयार करते हैं, इनका वेट गेन ज़्यादा होता है, वज़न जो है वो अच्छा बढ़ जाता है उनका। तो इसमें आज हम आपको बताएँगे कि आपने जो एनिमल सिलेक्शन करनी है, सीमन सिलेक्शन करनी है, बेसिक इस पे हम काम किस तरीके से करें और किस तरह इससे जो अच्छा मुनाफ़ा कमाया जाए। जी, मैं 1 मिनट बताऊँगा आपको कि बीफ ब्रीडिंग 2 तरह से हो रही है। एक तो जो कदीर भाई ने बात की है कि पहले मतलब जो हमारी नेटिव ब्रीड्स थी, साहिवाल, चोलस्तानी या जो भी दूसरे हैं, इसमें सीबी बुल भी आता है, ठीक है, रेड सिंधी भी है, उन्हें तैयार करके कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया था। अभी भी वो बहुत अच्छी ब्रीड्स हैं, उन पे काम किया जा रहा है, अपने लेवल पे वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। लेकिन बीफ के लिए जो ब्राह्मण है बेसिकली ये बीफ ब्रीड है। हमारे पाकिस्तान में ये देखें जो चीज़ भी आ जाती है उसके साथ बड़े काम किए जाते हैं। एक काम जो हमारे इलाके में जो अपर पंजाब है वहाँ बहुत कम लोगों को अब पता चलना शुरू हो गया, लेकिन जो हमारा रीजन है ख़ासकर जो रहीम यार खान है, ये गढ़ है इस चीज़ का कि ये बच्चा पैदा करने चाहते हैं जो महँगा हो। महँगे बिल्कुल। बच्चे हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता 8 लाख से लेकर 50 लाख तक बिका है। 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 20 लाख इस तरह बिक जाता है। अब लोग ज़रा शॉक हो जाते हैं कि ऐसा बच्चा क्या हो सकता है कि ये जो 15-20 किलो, 40 किलो, 50 किलो का बच्चा इतना महँगा बिक जाए। तो है क्या, वही आज बताएँगे। कदीर भाई से मेरी बात यही हो रही थी कि कुछ लोग गरीब लोग हैं बेचारे, वो 1-2 गाइयाँ लेके वो अपने दूध से भी जा रहे हैं। यहाँ वो दूध पे काम करना चाह रहे थे क्योंकि बिल्कुल ब्राह्मण ऐसे ही। बीफ ब्रीड है। दूध से भी जा रहे हैं, उनके पास ये भी नहीं आ रहा। तो और इसी शौक में कर रहे हैं इसी कि ये शौक में बच्चा कर रहे हैं, अच्छा आ जाए और इसी प्राइस में सेल अच्छी हो। प्राइस में सेल हो जाए। तो ऐसे अभी ये बताएँगे और ख़ास तौर पे आपको हमारे बैकग्राउंड में गायें भी नज़र आ रही हैं। तो हमारा आज का बेसिक मकसद ही ये है कि अगर आपने अच्छा बच्चा लेना है, अच्छे मार्जिन कमाना है, अच्छा मार्जिन, पैसे जो हैं, महँगा बच्चा जो है वो किस तरह सेल करेंगे, किस तरह का बच्चा लेंगे और फिर सेल होगा। तो ये आज हम आपको गायों की सिलेक्शन बताएँगे कि आप किस तरह की जो कौ है वो लें, गाय किस तरह की हो जिसमें आप सीमन रखें और उस तरह का बच्चा जो है, उस लेवल का बच्चा, उस प्राइस का बच्चा आप ले सकते हैं और उसको आगे सेल कर सकते हैं। ये मेरे अगर दोस्त जो हैं वो कैमरा घुमाएँ और दोस्तों को दिखाएँ जानवर किस तरह के हैं। ये असल ना जी प्रिंट में गुलाबी और अबलग कलर में गाइयाँ हैं। तो इन्होंने परचेज़ की हैं मुख्तलिफ जगह से। इसमें बात करें अगर हम, तो फ्रीजियन का क्रॉस है साथ, F1 है सरफराज भाई। जी, जी, बिल्कुल। और कुछ कह लें को देसी क्रॉस है। लेकिन ये है कि एनिमल जो है उनका प्रिंट भी अच्छा है, जोड़ भी अच्छे हैं, कलर वाइज़। और जो चाहिए बीफ ब्रीड के लिए, जिसमें हम कह रहे हैं कि उस तरह का जो बच्चा आए, कलर भी आ जाए हाँ, और साथ-साथ उसका जो वज़न है वो भी उस तरह का वो गेन एक करे। चीज़ मैं ऐड करूँगा, इधर घुमाएँ ज़रा। ये गाय है हमारे पास,
माशाल्लाह ये स्टैलन बुल है, स्टैलन ब्राह्मण का ना, डी कंपनी का, जी उससे जी प्रेग्नेंट है। ऐसी गाय लेने का मकसद क्या है? ऐसी गाय लेने का ये मकसद है, ये क्रॉस ब्रीड है। एक तो स्ट्रक्चर अच्छा आएगा जैसे कदीर भाई ने बताया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जब बच्चा पैदा होता है उसने 3 महीने तक जो बढ़ना है, उसकी ग्रोथ होनी है। दूध बहुत बड़ी चीज़ है, जिस गाय के नीचे दूध अच्छा होगा, वही गाय अच्छा बच्चा पालेगी। एक बिल्कुल बच्चा बहुत हैवी स्ट्रक्चर का आ जाता है, ठीक है? लेकिन उस गाय के नीचे दूध नहीं है, अगर आपने सिर्फ़ उस गाय से उस बच्चे को पाला तो वो उस लेवल पे नहीं जाएगा। कोशिश करनी है कि जब आपने गाय की सिलेक्शन करनी है, वो गाय सेलेक्ट करनी है जिसके नीचे दूध भी कम से कम 7-8 किलो टाइम का हो, बिल्कुल। ठीक है? और मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास गायें कौन-कौन सी किस सीमन से प्रेग्नेंट है, फिर कदीर भाई के हवाले आप लोग। ये जी गाय खड़ी है हमारे पास, आ जाएँ, इधर को आएँ। ये ड्रीम बॉय से प्रेग्नेंट खड़ी है, ला फ्लोरिडा ड्रीम बॉय। ड्रीम बॉय बिल्कुल। ये गाय हमारे पास खड़ी है यूरैनो से प्रेग्नेंट, ठीक है? अच्छा यूरैनो की एक रेड बड़ी, बुल। रेड बुल था लेकिन उसकी एक बड़ी मैंने जो चीज़ देखी है ना, वो डोमिनेंट नहीं है खुद। रंग माँ वाला आता है, स्ट्रक्चर ब्राह्मण वाला आता है, बड़ा प्यारा मज़ा आता है। बिल्कुल और ये गाय भी एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा, जब आई थी तो हमने इसका अल्ट्रासाउंड किया। यहाँ एक चीज़ आपको बताऊँगा कि जब आपने सीमन रखवाना है तो हमेशा अच्छे सीमन का और अच्छे टेक्नीशियन का इंतखाब करना है, वरना या तो आप फिर कभी सीमन को ब्लेम कर रहे होंगे या टेक्नीशियन को ब्लेम कर रहे होंगे। बहरहाल हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ सीमन से जानवर प्रेग्नेंट खड़े हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द रिजल्ट दिखाएंगे। तो अगली बात कदीर भाई समझाएंगे। जी। असल में वही बात आ जाती है सरफराज भाई, आपने एक बात की है कि दूध भी अच्छा हो, लेकिन ना लोग ये नहीं है कि आप रेड काऊ में, देसी काऊ में इसको नहीं रख सकते, रख सकते हैं, लेकिन फिर उस लेवल का आप ये नहीं कहेंगे कि यार उस लेवल का बच्चा जो है वो हर बंदा चाहता है कि मैंने 20-25 हज़ार या 30 हज़ार जो है वो लगाया सीमन पे और उस तरह का बच्चा नहीं आया। तो बताने का मकसद आज आज का ये है कि कम से कम अपनी पहले, सबसे पहले जानवर की सिलेक्शन करें जिसमें आपने सीमन रखना है, वो आपका किस तरह का हो, ठीक है? उसके बाद असल चीज है कि आपका माइंड सेट क्या है, आपने जो बच्चा लेना है वो बच्चा ही सेल करना है या फिर बच्चे को पालना है, सरफराज भाई। यहाँ यहाँ मैं एक छोटी सी बात ऐड करूँगा कि आप यहीं से शुरू कीजिएगा। एक बात हमेशा दिमाग में रख के काम करना है कि हर बाल पे छक्का नहीं लगना, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है? किसी बाल पे सिंगल भी होना है, किसी बाल पे आपने आउट भी हो जाना है। आपने सीमन रखा है, लाजमी नहीं है कि उससे वो आपका बच्चा बिकेगा 50 लाख का या 10 लाख का या 2 लाख का। हो सकता है नॉर्मल सा बच्चा आ जाए। डिसहार्ट नहीं होना। अगर हर सीमन से, हर गाय से बहुत बड़ा बच्चा आने लग जाए तो यकीन माने ये काम खत्म हो जाए। सिर्फ ऐसे 2 साल के बाद यहाँ बच्चा 50 लाख का नहीं बिकेगा, फिर लाख से ऊपर बच्चा नहीं जाएगा। बिल्कुल क्वालिटी बिकती है, कोई शक नहीं है, लेकिन एक बंदा, एक कोई भी बंदा है वो सीमन रखवाता है, ये आस लेके बैठ जाता है कि ये गाय अभी देगी मुझे 50 लाख का बच्चा, 20 लाख का बच्चा। जब वो उस तरह का नहीं आता तो वो परेशान हो जाता है। और एक और चीज़ जो अभी मेरे साथ रिसेंटली पेश आई, मैंने एक गाय को वोल्केनो का सीमन रखा, उसका बच्चा आया, मालिक का मुझे फ़ोन आया कि सरफराज भाई बच्चा आया है, बछड़ी आई है, पैदा हुई है, वो भी मैं आपको 1-2 दिन में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी। मैं गया हूँ तो बंदा बड़ा परेशान, 2 घंटे हो गए, मैंने कहा जी दूध नहीं पिलाया? कहते नहीं जी दूध नहीं पिलाया। मैंने कहा पिलाएं, पहले घंटे में दूध पिलाना होता। खैर, कहता है यार बच्चा नहीं आया। अब यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी वहाँ उसके पास गए हुए थे और उन्होंने डरा 2-3 दिया। और, उन्होंने कहा जी इसमें ब्राह्मण है ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है। अब वहाँ स्टोरी क्या शुरू हुई, मैंने उन्हें कहा जी मैंने टीका 2 नंबर रखा था, आप यही कहना चाहते हैं? टेंशन ना लें, आप इसको दूध पिलाएं। 10 दिन गुजरे, 15 दिन, 15वें दिन मुझे फार्मर का फ़ोन आया कि वो फलाना बंदा कहता है इसका कुछ करें, 7 लाख रुपए का गाय बच्चा भेज दें। मैंने कहा जी आप उसे कहें आपने नहीं भेजना, अब हम उससे पाल रहे हैं। ये दाएं बाएं वाले लोग भी छीनना खराब कर चाहते देते हैं हैं। चीज़ों को, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है? है। आपने हमेशा अपनी चीज़ है, अपने हिसाब से करना है काम उसका। तो मैंने जो बात बतानी थी कि हर गाय से हर बच्चा अच्छा नहीं आता, उसकी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं, उनको देख के आपने काम करना है। जी जी। जी। तो अगली बात मैं यही बताने लगा था कि दो तरह की है इसमें, एक तो आपकी कोशिश है कि आपने बच्चा सेल करना है, दूसरी कोशिश है कुछ लोग उसमें फार्मिंग कर रहे हैं कि बछड़े तैयार कर रहे हैं। तो अगर आपने बछड़े तैयार करके सेल करने हैं तो उसमें कलर और जो जोड़ हैं वो मतलब अच्छे होने चाहिए। उसमें ब्राह्मण जो है वो रेड, ग्रे, अभी हमने, हमारा मकसद था कि जो अभी सिनेरियो चल रहा है, जो डिमांड है मार्केट की, वो फैंसी की है,
कि उसमें खूबसूरत बच्चा आए, खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग भी हो साथ, मतलब ब्राह्मण भी हो और खूबसूरत भी हो। तो ब्राह्मण में पहले तो जो कलर चल रहे हैं वो ब्लैक है, ग्रे है और रेड है। तो इस तरह की कौ में अगर अब आप सीमन रखेंगे, मतलब जो गुलाबी है, पिंक नोज है, और वही बात है कि इनकी F1 की प्रोडक्शन भी अच्छी है, फ्रीजियन क्रॉस जो है, तो उसमें अगर आप सीमन रखेंगे तो वो दूध भी अच्छा है उस एनिमल का, वो बच्चा जो है वो भी अच्छा पल जाएगा। तो कम से कम नंबर ऑफ एनिमल सिलेक्शन आप करें जब आपने उसको, मतलब ब्रीड पे जिस पे भी काम करना है, एनिमल की सिलेक्शन है, उसके बाद आपने सीमन सेलेक्ट करना है। आप उसको एनिमल को देख के आप जज करें कि उसमें आपने ग्रे रखें, रेड रखें, किस तरह का आप बच्चा लेना चाह रहे हैं। कई दफ़ा ये होता है कि वही बात कि हमारी कोशिश है कि ये इस तरह की गाय है, उस तरह का बच्चा आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसकी मदर किस तरह की है जो बच्चे की नानी है, बच्चा 3 नस्लों तक पीछे जा सकता है। मतलब ये है कि इस गाय की जो माँ है अगर वो रेड थी, ब्लैक थी, तो बच्चा जो है वो रेड ब्लैक भी आ सकता है। मतलब ये चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा था। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कई दफ़ा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जो ब्राह्मण हमने सीमन रखवाया है उस तरह का ही बच्चा आए। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एनिमल टू एनिमल वेरी करता है। जिस गाय को आप सीमन रख रहे हैं उसका रोल जो है वो 60-70% कह लें कि आप मदर का रोल आता है उसमें। कुछ ऐसी गायें होती हैं वो मतलब टोटल बच्चा अपने आप पे ले जाती हैं। कुछ है ऐसे हैं सीमन, ऐसे हैं मतलब ब्राह्मण के बुल ऐसे हैं जो बच्चा जो है वो अपने आप पे लेके आते हैं। तो आप एनिमल की सिलेक्शन करें, उसके बाद ब्राह्मण जो आपने सीमन रखना है उसकी सिलेक्शन करें। हर बंदे ने अपनी जेब भी देखनी है सरफराज भाई, बिल्कुल बिल्कुल। कि वो कितना पे कर सकता है। किसी की तरफ देख के ये ना सोचे कि मैं 40,000 वाला उसने रखवाया था तो मैंने वही रखवाना है। ये एक बात मैं हमेशा फ्रीजियन के हवाले से करता होता हूँ कि हर गाय के लिए हर सीमन अच्छा नहीं होता। लाजमी नहीं है कि एक गाय है तो वो जो है उसको आप लाख रुपए का सीमन रखवा लें। हो सकता है वो उसके लिए फिजिबल ना हो और 5,000 रुपये वाला, 2,000 रुपये वाला, 500 वाला सीमन उसके लिए फिजिबल हो। तो यहाँ बात ब्राह्मण की हो रही है। आपने ये बता दिया कि हम अगर प्रिंटेड बच्चा लेना चाहते हैं तो इसमें हमें किस कलर का बुल लगाना चाहिए? हाँ ये बात है। अब ये देखें ये रेड एंड वाइट है, हमारी कोशिश है कि हम बच्चा जो है ना वो रेड एंड वाइट में लेना चाहते हैं। तो इस तरह की गाय में हम रेड सीमन जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अगर हमारी सिलेक्शन है कि हमने ग्रे या फुल वाइट बच्चा लेना है तो आप वाइट गाय में कोशिश करें कि ग्रे वाला सीमन ही रखें। अच्छा, ग्रे बुल मैं जो है यहाँ पे एक बात ऐड करूँगा कि जितने भी जेनेटिक्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो रेड कलर है वो डोमिनेंट है, मोस्टली बिल्कुल ऐसे ही डोमिनेंट होता है। रेड कौ में हम कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पे ऐसी किसी को कोई स्टोरी ना सुनाए कि ये बच्चा ऐसा आ है, जाएगा। ऐसे ऐसे बिल्कुल लाल गाय अक्सर लाल बच्चा दे देती है बिल्कुल और ऐसे जो ही लाल सीमन है वो अक्सर लाल बच्चा लाल आता है। बच्चा था। तो जब आपने ये प्रिंट वाली कोशिश करनी है ना तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि ग्रे ग्रे सीमन ग्रे की बिल्कुल ऐसे सिलेक्शन ही हो है, और वाइट ना ग्रे हो, भी वाइट वो जिसमें ज्यादा व्हाइटिश हो। वाइटिश बिल्कुल, ठीक है। मतलब ब्लैक ज्यादा ना हो, हाँ, वाइटिश तो ज्यादा इसमें हो। मैं अभी कुछ चीजें बताऊंगा। रेड में एक हमारे पास बुल था यूरेनो, मैंने रिजल्ट्स देखे हैं तो उस गाय को लगाया मैंने, वो काली गाय को, ताकि इस तरह का बच्चा आ जाए। यूरेनो वो बुल है जो डोमिनेंट नहीं है। इसके बाद साइमन बुल था, वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, उसके करेक्टर्स डोमिनेंट है, हाँ स्ट्रक्चर डोमिनेंट है, लेकिन रंग डोमिनेंट नहीं रहता। बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही है। इस तरह आपने सिलेक्शन करनी है। और कभी कभी एक और चीज है, जो सुबह भी ये भाई को एक कॉल आई हुई थी कि बच्चा बहुत छोटा पैदा हुआ है। ऐसा ही ऐसे ही ऐसे। ठीक है, बच्चा छोटा पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मुझे सीमन, ये आपको किस दिन बात करेंगे हम, जब डिटेल सीमन से होता है ना। बात करेंगे। तो ये जी यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है एवरेज डेली वेट गेन। एवरेज बर्थ वेट जो है 32 हाँ kg जी, है। हाँ जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि बच्चा 32 पैदा छोटा ही होगा, हाँ जी हाँ जी। उसकी ग्रोथ बाद में बहुत ज्यादा होगी। जिस तरह हम फ्रीजन में कहते हैं ना सायर कॉलिंग ईज चाहिए हमें, यानी जो गाय है वो आसानी से बच्चा दे दे, इसी तरह हमें चाहिए कि बहुत बड़ा बच्चा ना आए, बिल्कुल दरमियाना बच्चा है, गाय आराम से दे दे, उसके बाद उसकी ग्रोथ ज्यादा हो। ये सारा कुछ लिखा होता है। इंशाल्लाह ब्राह्मण की जो कैटलॉग रीडिंग है वो भी आपको सिखाएंगे। मेरे ख्याल इंशाल्लाह। में कदीर भाई बहुत लंबी हो गई है हाँ वीडियो, बिल्कुल बस बिल्कुल। करें। नहीं जी जनाब, इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सीमन के हवाले से अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉ सिलेक्शन के हवाले से अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सरफराज भाई से और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये तो वीडियो के सीमन एंड भी में अवेलेबल भाई है, का नंबर लगा दिया जाएगा। ग्रे ब्राह्मण में भी, रेड में भी और ब्लैक में भी।
तो पूरे पाकिस्तान में अगर किसी भाई को सीमन चाहिए हो, काओ सिलेक्शन करवानी हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।